तुम एक युद्ध जीतकर स्वयं को महाबली समझने लगे हो हनुमान, परंतु ये रंग नहीं, पाप है। जितने गिद्ध उतने पाप। मुझे तो ये गिद्ध केवल तुम्हारी मूर्खता के प्रतीक लग रहे हैं। हनुमान, अभी केवल मैंने तुम्हें अपने रूप दिखाए हैं। अब देखो कलयुग का प्रभाव। ये आप क्या कर रहे हैं? ये पाप है, लौटा दीजिए इनका धन। हनुमान जी, कलयुग में पाप ही सबसे बड़ी पूंजी है, इसलिए ये धन और पाप दोनों मुझे स्वीकार है। रुकिए, ये आप क्या कर रहे हैं? राम राज में एक स्त्री का अपमान। राम राज्य तो राम जी के साथ ही समाप्त हो गया था हनुमान जी। हट जाओ, रुक जाओ। ये कलयुग का कैसा प्रभाव है? वर्षों में स्थापित हुई मर्यादाएं क्षण में टूटने लगी। क्या हुआ महाबली हनुमान? कलयुग का ये तनिक सा प्रभाव भी देखा नहीं जा रहा। अब आगे जो होने वाला है उसे कैसे देखोगे? एक काम करो, अयोध्या छोड़ो और वानरों के देश किम प्रदेश चले जाओ। लौटना तुम्हें होगा कलयुग, अपने अंधेरे समय में। किंतु इस संसार में जब तक मैं हूं, कोई भी धर्म का अहित नहीं कर सकता। जय श्री राम। वैसे तो मैं कभी किसी को अवसर नहीं देता, परंतु इस झूठी मृग तृष्णा में तुम्हें छटपटाते हुए देखने का लोभ नहीं छोड़ पा रहा। जो करना चाहते हो करो, जो युक्ति अपनाना चाहते हो अपना लो, मुझे इस संसार से हटाने की। तब तक मैं तुम्हारे प्रभु श्री राम के सिंहासन पर थोड़ा विश्राम कर लेता हूं। कलयुग, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि प्रभु राम ने मुझे कोई काज दिया हो और मैंने उसे पूरा ना किया हो। इसलिए तुम्हें उसी काल में लौटना होगा जहां से तुम आए हो। कलयुग के ये गिद्ध अयोध्या के हर घर पर बैठे हुए थे। किंतु अब भी नंदीग्राम की धरती पर उतर नहीं पा रहे। क्यों? कलयुग, यदि तुम अधर्म और पाप में सने हुए, घृणा और द्वेष से भरे हुए केवल एक भय हो, तो तुम्हें रोकने का
केवल एक ही उपाय है। वो है भक्ति का पवित्र भाव। और प्रभु श्री राम की ये चरण पादुका इस संसार की सर्वश्रेष्ठ भक्ति का प्रतीक है। ये दिव्य तेज कैसा? कलयुग के युग में तो सारी पवित्रता नष्ट हो जानी चाहिए थी, तो फिर कौन सा दिव्य प्रकाश है जो मुझे चुनौती दे रहा है? ये भक्ति का प्रकाश है कलयुग। सब में उत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चरण पादुका का प्रकाश है। यदि तुम अब भी मेरे प्रभु के धर्म सिंहासन से नहीं उठे तो स्वयं ही नष्ट हो जाओगे कलयुग। क्या हुआ कलयुग? तुम तो राम राज को खंडित करने आए थे। प्रभु राम की चरण पादुका मात्र से ही भयभीत हो उठे। काल से जीत कर काल को मार कर काल को पार कर मैं कलयुग आया हूँ और कलयुग को किसी का भय नहीं है। अब भी समय है। लालच, लोभ और पाप के अपने गिद्धों को लेकर अपने समय की कंदरा में लौट जाओ, अन्यथा धर्म के इस तेज में जलकर सदा सदा के लिए राख हो जाओ। नहीं, मैं कलयुग हूँ और कलयुग इस संसार का भविष्य है। मैं नियति हूँ और आज ये नियति घट के ही रहेगी। तो ठीक है कलयुग, सामना करो अपनी नियति का, और भविष्य में और जब भी इस संसार में पुनः लौटने का मन करे तो स्मरण रखना, अधर्म का केवल एक ही भविष्य होता है, धर्म के हाथों हर बार पराजित होना। जय श्री राम। केतु। हाँ मेरे भाई राहु। मुझे लगता है हमें दाएं जाना हो। राहु। हाँ भाई केतु। मुझे लगता है कि हमें बाएं जाना चाहिए। दाएं। बाएं। सर मेरे पास है, सोचने का काम मेरा है। दाएं। अरे रे तो भाई धड़ मेरे पास है, चलने का काम मेरा है। दाएं। बाएं। दाएं। बाएं। दाएं। बाएं। दाएं। बाएं। दाएं। बाएं। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माते। प्रभु, ये भला किसने सोचा था कि आपके प्रस्थान के साथ ही संसार में इतना बड़ा संकट आ जाएगा। यदि आज महाबली हनुमान नहीं होते तो न जाने ये कलयुग संसार के साथ क्या करता प्रभु। किंतु प्रभु मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ, जब द्वापर युग के पश्चात कलयुग के आने का समय निर्धारित है तो वो द्वापर से पहले क्यों इस संसार में आना चाहता है। देवी, द्वापर युग में धर्म और कर्म का ऐसा मेल होगा, मनुष्यों के लिए ऐसी कल्याणकारी व्यवस्था की स्थापना होगी कि यदि द्वापर युग के बाद कलयुग आ भी गया तो वह केवल सांकेतिक होगा, भौतिक रूप में उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। ना ही रूप होगा, ना ही शरीर, और यदि वह संसार में रहेगा भी तो मात्र मनुष्यों के मानसिक विकार के रूप में। और इतना ही नहीं देगी, वह कलयुग इतना निर्बल होगा कि मात्र ईश्वर के ध्यान से ही मिट जाएगा।
इसीलिए कलयुग इस संसार में अपनी स्थापना द्वापर युग से पहले कर लेना चाहता है, ताकि वह संसार में उसी रूप में रहे जिस रूप में वह अभी है। परंतु प्रभु, कलयुग के समय से पूर्व आने के कारण पवन पुत्र हनुमान के सारे कार्य और संसार में उनके रहने के उद्देश्य बाधित हो सकते हैं। देव ऋषि, जहां अवरोध आते हैं नए मार्ग भी वहीं बनते हैं। कलयुग के आने से संसार में संकट अवश्य आएंगे, किंतु उसी के कारण हनुमान के जीवन की ऐसी यात्रा का आरंभ होगा जिसमें उनके अलग अलग रूपों की स्थापना होगी और अनंत काल तक वह धर्म और भक्ति की रक्षा करेंगे। नारायण नारायण। हे प्रभु, मैं तो हनुमान जी के सारे रूप देखने के लिए अत्यंत उत्सुक, किंतु मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि वे सर्वप्रथम स्वयं को किस रूप में स्थापित करेंगे। प्रभु देव ऋषि, हनुमान की प्रथम यात्रा संकट मोचन बनने से आरंभ होगी और वह शीघ्र ही संसार में संकट मोचन हनुमान के रूप में स्थापित होंगे। अब मैं आपकी सब लीला समझ गया प्रभु। यदि आप मुझे अपने साथ ले जाते तो आज इस संसार से धर्म मिट जाता और असमय ही इस धरती पर अधर्म का अंधकार चारों ओर छा जाता प्रभु। किंतु अब ऐसा कभी नहीं होगा प्रभु, कभी नहीं। मैं पवन तने अंजन पुत्र राम भक्त हनुमान आज ये प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं रहूंगा संसार से राम नाम को मिटने नहीं दूंगा, संसार से राम भक्ति को मिटने नहीं दूंगा। सदैव धर्म की रक्षा करूंगा और संसार के हर प्राणी के संकटों का हरण कर मैं बनूंगा संकट मोचन हनुमान, 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 संकट मोचन हनुमान। राहु, हाँ भाई केतु, तुमने सोच तो लिया है ना? इस कलयुग के पास अगर हम कोई भूल तो नहीं कर रहे हैं। केतु, हाँ भाई राहु। अधर्म का एक ही आधार कलयुग महाराज, कलयुग महाराज। कलयुग आएगा तभी तो राहु केतु अर्थात मेरा तुम्हारा प्रभाव बढ़ेगा। हनुमान जी, कल हमने आकाश में बहुत सारे गिद्ध देखे। पता नहीं वो कौन सा संकट लाने वाले हैं, इसलिए हम सब उन संकटों से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहते हैं। हाँ हनुमान जी, आप हमें एक ऐसा दाव बताइए जिससे बड़ी से बड़ी शक्ति का सामना कर सकें। अच्छा, तो आज हम अभ्यास का आरंभ वज्र प्रहार दाव से करेंगे। 1 2 3 प्रहार। 1 2 3 प्रहार। 1 2 3 प्रहार। राम का युग समाप्त हुआ हनुमान, और अब आरंभ हो रहा है एक नए युग का, कलयुग का। हनुमान जी गदायुद्ध का आरंभ सदैव किसी सरल दाव से करते हैं, किंतु आज सीधा वज्र प्रहार दाव। लगता है हनुमान जी आने वाले किसी संकट के बारे में सोच रहे हैं।
वही तो मैं भी कह रही थी। जागो सहस्त्रमुख, जागो जागो और प्रतिशोध लो अपने कुल का। अब केवल आप ही मुझे मार्ग बता सकते हैं इस कलयुग को रोकने का। कलयुग युग है, समय है, और समय को रोकने का इस सृष्टि में कोई विधान नहीं है। कलयुग महाराज, महाराज कलयुग, कलयुग महाराज, महाराज कलयुग, कलयुग महाराज, कलयुग महाराज। केतु। हाँ भाई राहु। नीचे क्या देख रहे हो? नीचे थोड़ी छुपे होंगे। सिंहासन रिक्त पड़ा है, मुझे लगा हमारे भय से नीचे छुप गए होंगे। हे कली महाराज, हम राहु केतु कलयुग की स्थापना में आपकी सहायता करने आए। माया त्याग कर दर्शन दीजिए कलयुग महाराज। धर्म को धरा से मिटाने आया हूं। काल को पार कर मैं कलयुग आया हूं। पर हमें क्यों भयभीत कर दिया? अब बिल्कुल ऐसे ही इस पूरे संसार में धर्म, भक्ति और मानवता भी भयभीत होंगे मेरे नाम से। मिटा दूंगा मैं इस संसार की सारी मर्यादाओं और स्थापनाओं को। कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। राम और उस राम भक्त हनुमान का। नाम लेने वाला नहीं बचेगा? और कैसे? अभी भी तो आप उस राम भक्त हनुमान से पराजित होकर आए हैं। केतु के कहने का अर्थ है कि कोई तो योजना होगी ही आपके पास। इस संसार का भविष्य हूं मैं, और तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यहां नहीं, अतीत में है। और अतीत में जाकर मैंने ढूंढ लिया है उसको जो अंत करेगा उस राम भक्त हनुमान का। हनुमान जी, अवश्य ही आप कोई महत्वपूर्ण विषय के बारे में सोच रहे हैं। हाँ हनुमान जी, यदि कोई बात है तो हमें बताइए। आपकी हनुमान सेना उस समस्या का हल ढूंढ लेगी। कुछ विशेष नहीं, बस एक रोग है जो बार बार धरती को दूषित करने का प्रयास करता है। बस यही सोच रहा था कि उस रोग को जड़ से मिटाने का उपाय किस वैद्य के पास होगा। हनुमान जी, आप हमारे गुरु हैं और हम आपके शिष्य, आपके आदेश पर चलने वाले। जब आपको समस्या का उत्तर मिल जाए तब आप हमें बता दीजिएगा। जब तक हम तनिक अभ्यास कर लेते हैं। आरंभ करो। संसार में गुरु से अच्छा मार्गदर्शक तो कोई हो ही नहीं सकता। हे गुरुदेव, अब आपको ही मुझे बताना होगा वो मार्ग जिससे मैं कलयुग को रोक सकूं। जय श्री राम। सूर्य के लोक कपीसा, मिटाने ईर्षा द्वेष कलेशा, कलियुग का प्रभाव न फैले, संकट हरि के संकट मोचन, चले सूर्य के लोक कपीसा।
गुरुदेव, यदि कलयुग एक युग है तो आप युग युगांतर से संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर रहे हैं। सृष्टि में घटने वाली सारी घटनाओं के साक्षी रहे हैं आप। गुरुदेव, अब केवल आप ही मुझे मार्ग बता सकते हैं इस कलयुग को रोकने का। कलयुग युग है, समय है, और समय को रोकने का इस सृष्टि में कोई विधान नहीं है।